Hello students, in the last video we have started our next topic, which is electrolytic cell, and in that topic we have discussed about the electrolytic cell and the Faraday's first law. Today we are going to discuss about the second law given by Faraday. ठीक है, तो सेकंड लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है जो बेसिकली कि जो है अगर मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जो क्या है सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ठीक है, सीरीज में एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जब दो सेल्स जिसमें अलग अलग क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है, दोनों के अंदर क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जब वो क्या होंगी सीरीज में कनेक्ट होंगी, ठीक है, सीरीज में जब वो कनेक्ट होंगी तो उनका जो क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो इनका सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसके अंदर CuSO4 है और इसके अंदर हम मान लेते हैं AgNO3 है, ठीक है, इसके अंदर AgNO3 है, ठीक है, तो ये है कॉपर का इसके अंदर सॉल्यूशन है आयंस का, ठीक है, और इसके अंदर सिल्वर के आयंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब ये सॉल्यूशन होगा और ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तब जो है जो इनके जो पोर्शन डिपॉजिट होगा, ठीक है, यानी कि लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, जो अमाउंट ऑफ जो मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, दैट इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होगा डिपॉजिट होगा, उनका रेशियो अगर हम देखें, मान लेते हैं ये कॉपर है, कॉपर का, ठीक है, मास ऑफ कॉपर, इसको वेट ऑफ कॉपर मैं W1 से लिख रहा हूं, ठीक है, और वेट ऑफ सिल्वर W2 से लिख रहा हूं, ठीक है, यानी कि इनके वेट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, इनका जो इक्विवेलेंट वेट्स का रेशियो होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, ठीक है, और नीचे इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, ठीक है। यहां पे अगर W1 से मैं Cu का मास दिखा रहा हूं और W2 से किसका दिखा रहा हूं Ag का, यानी कि सिल्वर का दिखा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर के रेशियो के इक्वल ही आएगा इनका जो रेशियो होगा जो मास डिपॉजिट हुआ है इनका या लिबरेट हुआ है, ठीक है। ये बोलता है हमारा फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2, ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं, जहां पे E1 क्या है इलेक्ट्रोलाइट 1 का कैसा इक्विवेलेंट मास और E2 क्या है इलेक्ट्रोलाइट 2 का इक्विवेलेंट मास, W1 क्या है मास लिबरेटेड, ठीक है, इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट 1 है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका जो मास लिबरेट हुआ है, और W2 उस कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो मास लिबरेट हुआ है उसको हम लिखते हैं W2 से। तो ये है बेसिक जो है ये फॉर्मूला जो है फैराडे सेकंड लॉ हमें देता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स सीरीज के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हो दो सेल के अंदर जो कनेक्ट है इसके अंदर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो उनका जो रेशियो होगा मास जो डिपॉजिट होगा उनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम, जो मोलर मास होता है मोलर मास को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयन से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास भी, और फिर आगे इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड या
लिबरेटेड। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कैसे जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनकी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे और किस चीज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है किन किन पे डिपेंड करते हैं, देखिए दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इन चीजों पे डिपेंड करेंगे जो है हमारा प्रोडक्ट बनेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट से, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेंगे, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। कि सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कि कैसा नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की वो कैसा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो है नेचर की अगर बात करें तो एक तो होता है जो है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनर्ट और दूसरा होता है रिएक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है रिएक्टिव। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर इनर्ट की बात की जाए, इनर्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है और इसके भी नाम से ही पता चल रहा है। रिएक्टिव कैसा होगा, जो रिएक्शन करेगा, और इनर्ट कैसा होगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर, वो तो होगा रिएक्टिव। और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी कि सिर्फ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा किस तक, जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उस तक। ठीक है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट खुद की नहीं होगी उसकी, सिर्फ उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, सिर्फ करंट पहुंचाने तक की। ठीक है, लेकिन अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो डिसोल्यूशन की या लिबरेशन की, ठीक है, तब वो कैसा होगा, रिएक्टिव। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो कॉपर का और जिंक का जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, और ऐसे ही कॉपर जो है रिडक्शन की वजह से क्या हो जाता है, उसके ऊपर कवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर कवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जांपल होंगे दोनों, जैसे जिंक और कॉपर, या फिर Au ओरम यानी कि गोल्ड। ठीक है, और इनर्ट के एग्जांपल होंगे हमारा प्लेटिनम और Ag यानी कि सिल्वर। ठीक है, ये एग्जांपल होंगे इनर्ट के, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, कि वो क्या है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है सर्किट की। ठीक है, और रिएक्टिव क्या होगा, वो कंडक्शन भी कर रहा है और खुद की भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक इनर्ट और दूसरा रिएक्टिव। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें होता है, जैसे अगर एक्वस स्टेट में है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट क्या निकल के सामने आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एनर्जी। ठीक है, मोल्टन मीन्स, मोल्टन क्या हुई, ये पिघला हुआ है, ये कंप्लीटली एक्वस नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन कैसा है, मोल्टन फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार।
अगर मोल्टन NaCl है, इसका मतलब क्या है कि वो प्योर वो NaCl ही है, उसके अंदर कोई कुछ और पार्टिकल जो है मिक्स नहीं है। तो जो एनोड पे रिएक्शन होगी, हमें पता है कि एनोड पे क्या होगी, एट एनोड कौन सी होती है रिएक्शन, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कौन करेगा, Cl नेगेटिव करेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन दबाए बैठा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो किसी का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने पास, ठीक है। इसके पास कर्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, और क्या बना देगा, हाफ Cl2, ठीक है, हाफ Cl2। अब हाफ क्यों है ये, क्योंकि Cl जो है वो हमेशा अपने Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाएगा, और उसके लिए हमें हाफ करना होगा इस 2 को कैंसिल करने के लिए, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एनोड का काम सफल हो जाएगा। उसके बाद एट कैथोड जो है, कैथोड पे हमें जानते हैं कि क्या होता है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसकी होगी, सोडियम की होगी, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या कर देगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है जो है स्ट्रक्चर किसका, एनोड और कैथोड का। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कौन पार्ट करेगा, क्लोरीन। रिडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सोडियम, क्योंकि मोल्टन स्टेट में NaCl किस फॉर्म में टूटेगा, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी मोल्टन स्टेट में अगर NaCl है इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है अगर जो है एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसको रिवीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो है एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है, अगर एक्वस NaCl है, अब देखो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक्वस जो है उसमें क्या होगा, वाटर भी ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है। वाटर ऐड होगा तो इसका मतलब उसके अंदर अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्यों होगा कंपटीशन, क्योंकि जो NaCl है वो किस में टूट रहा है, NaCl किस में ब्रेक हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही वाटर है, वाटर भी तो सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर के अंदर ही तो ऐड किया है NaCl को, NaCl को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। H2O किसके अंदर टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, एनायंस जो है, जो हमारे पास क्या है, एनायंस जो है वो भी 2 हैं, और कैटायंस जो हैं वो भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। जो कैटायंस है वो भी 2 हैं और एनायंस है वो भी 2 हैं। अब इनके बीच में होगा कंपटीशन। क्या होगा इनके बीच में, कंपटीशन। किसके लिए, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन ज्यादा करेगा, और जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कम ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। यानी कि अगर रिडक्शन प्रोसेस करनी है, रिडक्शन किनकी होगी, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव की, ठीक है, इनकी रिडक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें हमें क्या करना होगा, अब 2 दावेदार हैं, जगह 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनका कंपटीशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सीट ले जाएगा, यानी कि उसकी रिडक्शन सबसे पहले होगी, ठीक है। ऐसे ही Cl नेगेटिव के केस में होगा, इनकी क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है। अब इनमें भी क्या होगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी बाद में होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी पहले होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी होने वाली है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही कम चांस होंगे इसकी ऑक्सीडेशन होने के, इसलिए प्रेफर किसको किया जाएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। अब देख लेते हैं कि एट जो है कैथोड और एनोड कौन सा जो है प्रोसेस जो है होगी। सबसे पहले कैथोड के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। एट कैथोड, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दावेदार कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, एक सोडियम है और एक
हाइड्रोजन है। तो सोडियम क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम सॉलिड स्टेट में बना देगा, ठीक है। ऐसे ही H पॉजिटिव जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, H गैस स्टेट में बना देगा, ठीक है, H2 हाफ, ठीक है, ये बना देगा, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो बताएगा कि कौन जो है प्रेफर किया जाएगा कैथोड पे और कौन प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो देखेंगे अगर इसका जो सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है -2.7, ठीक है, -2.71 होता है, ठीक है। और इसका एनोड जो पोटेंशियल है सेल पोटेंशियल वो कितना होता है, हमें पता है हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये किसके रूप में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी तो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के बाकी का मेजर करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड 0.0 वोल्ट, ठीक है। अब सोडियम का कितना है -2.71 वोल्ट और इसका 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि जाहिर सी बात है ज्यादा किसका है, जीरो वाले का, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी ही रिडक्शन होगी, तो यानी कि रिडक्शन किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। तो कैथोड पे प्रेफर कौन किया जाएगा, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये कैथोड पे प्रेफर की जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, एक तो होगा ये, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या थी उसकी दूसरी रिएक्शन थी H2O प्लस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। इसमें ब्रेक हो रहा था ये, ठीक है। अब यहां से इन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, सम अप करने के बाद जो रिएक्शन बनेगी क्या बनेगी, वो अगर देखा जाए तो ये बनेगी H2O, ये H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये निकल के आ रहा है हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। ये होगी कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ठीक है, इन दोनों को सम अप करने के बाद, ठीक है। अब जो एनोड के ऊपर देख लेते हैं एक बार। एनोड के ऊपर कौन कौन सी होनी है, एनोड के ऊपर भी दो दावेदार हैं, ठीक है। एक तो कौन Cl और दूसरा OH नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव से क्या बनेगा, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा Cl2 हाफ Cl2, ठीक है, ये बना देगा। सी क्लोरीन का क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्या बना देगी हाफ Cl2 बना देगी, ठीक है। अब ऐसी जो है वाटर है ये क्या करेगा, वाटर जो है इसमें ये किसके अंदर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, O2 प्लस ये 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इनके अंदर भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू जो है बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल जो क्लोरीन का होता है 1.36 वोल्ट और जो वाटर का होता है 1.23 वोल्ट, ठीक है, 1.36 वोल्ट 1.36 वोल्ट और इसका 1.23 वोल्ट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहां से क्या दिख रहा है कि जो किसका कम है,
अब यहाँ पे कम तो वाटर का है, यानी कि ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए, वाटर की होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए, वाटर की होनी चाहिए। लेकिन इसका जो ओवर पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओवर पोटेंशियल समझेंगे एक बार क्या होता है, वाटर का ओवर पोटेंशियल क्या है, ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओवर पोटेंशियल क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, थर्मोडायनेमिक वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है, एक्चुअली निकाल के देखी गई है, उसकी जो वैल्यू है, उनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा ओवर पोटेंशियल होता है। यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें वो कहीं ज्यादा इससे क्या है, ज्यादा है, डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, क्लोरीन वाला प्रेफर किया जाएगा, क्लोरीन वाली रिएक्शन प्रेफर की जाएगी, ठीक है। तो ये होगा जो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीन वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब इनको समाप्त कर लेते हैं। ओवर पोटेंशियल वाला कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो एक्चुअल सेल पोटेंशियल है, और जो क्या है, थर्मोडायनेमिक जो क्या दे रखा है, उसका रिजल्ट दे रखा है, स्टैंडर्ड मान रखा है कि इतना है, ठीक है, उसमें। और जो एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है वो होता है ओवर पोटेंशियल। जिसका ज्यादा हाई होता है उसका ही बहुत ही मतलब क्या होता है, कम होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो हम एक्चुअल लेंगे, कौन सा लेंगे, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, तो वो इससे कहीं ज्यादा है, किससे, क्लोरीन से। तो इसलिए क्लोरीन को क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा किस पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो अब समाप्त करने के बाद इनकी जब रिएक्शन लिखेंगे, जो समाप्त करने के बाद इनकी रिएक्शन आएगी, ठीक है, एक NaCl की H2O की ओर NaCl किस में ब्रेक हो रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ठीक है। H2O किसके अंदर ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। और जो है हमारा NaCl सॉरी क्लोरीन वाला, ठीक है, वो जो हमारी कैथोड वाली रिएक्शन है, हमारी क्या थी, कैथोड वाली रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार ये तो हमारी जो है सॉल्यूशन, जो हमारा एक्वस NaCl है उसकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं कैथोड वाली रिएक्शन क्या थी, कैथोड वाली रिएक्शन थी हमारी H2O वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव, ये थी हमारी, ठीक है। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन आई है, सॉरी एनोड पे कौन सी रिएक्शन आई है, क्लोरीन वाली, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर दिया क्या, Cl हाफ Cl2, ठीक है। तो अब समाप्त करेंगे इन रिएक्शन का, तो हमारा जो ओवरऑल आ जाएगा वो क्या आएगा, देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और जो है NaCl प्लस H2O इसमें फॉर्म हो रहा है NaCl प्लस H2O, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये इस साइड आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद बना रहा है, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आएगा, Na पॉजिटिव और प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक है, और प्लस OH नेगेटिव। ये है जो हमारी ये ओवरऑल रिएक्शन आएगी किसकी,
अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है एक्वस NaCl की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू क्लास।